गौनिका, ये जो रिपोर्ट है जो जांच कमेटी द्वारा सबमिट की गई है, इस रिपोर्ट की बड़ी बातें क्या हैं और इन बड़ी बातों से फिलहाल क्या कंक्लूजन निकल रहा है अडानी पर लगे तमाम आरोपों पर? देखिए, बिल्कुल प्राची, इसी रिपोर्ट का इंतजार था और सभी पार्टीज को ये रिपोर्ट दे दी गई थी। अब इंतजार है सेबी जब अपनी इन्वेस्टिगेशन को खत्म करेगा। लेकिन इस रिपोर्ट की कई अहम बातें हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो कोई भी ऐसा रेगुलेटरी फेलियर नहीं देखा है सेबी ने, और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अपनी उस रिपोर्ट में इसी बात का मेंशन किया है। देखिए, इस कमेटी ने, जो कमेटी गठित की गई थी, इसने सबसे पहला जो अहम इन्वेस्टिगेशन के रूप में जिससे बातचीत की है वो सेबी से की है, क्योंकि सेबी पूरा मार्केट रेगुलेटरी को मॉनिटर करता है, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रही है। इसके अलावा इन सारे मामलों की जांच सेबी करता है। तो सेबी इस मामले की जांच कर रहा था, इसलिए सेबी ने अब तक जितनी जांच की थी उसके आधार पर ये कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अब तक तैयार की है। इसके अलावा कई ऐसे, जैसे जीरोधा है, उनके फाउंडर से बात की गई। इसके अलावा और भी कई ऐसे मार्केट के लोग हैं, कोई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनसे बात की गई ताकि आगे जाकर इन्वेस्टर्स को किसी तरीके का नुकसान ना हो और ऐसी रेगुलेटरी मैकेनिज्म और बनाया जाए। इसके अलावा इसमें यह कहा गया है कि किसी भी तरीके का कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसमें नहीं देखा गया। इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं देखा गया कि मैनिपुलेशन किया गया है, यानी कि जो ये आरोप लग रहे थे कि मैनिपुलेट किया गया है शेयर्स को, वो नहीं किया गया है। उसका कोई सबूत सेबी को नहीं मिला है और उसी चीज को अपनी रिपोर्ट में इस कमेटी ने लिखा जो जस्टिस सप्रे की अध्यक्षता में बनी हुई थी। इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं है वायलेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नॉर्म्स, किसी भी तरीके का ऐसा वायलेशन नहीं देखा गया है। जो एफपीआईज थे, जिन एफपीआईज की बात की जा रही है कि 13 एफपीआईज थे, उसमें से 12 एफपीआईज ने अपना डिस्क्लोजर किया था और इसके अलावा एक एफपीआई था, वो फॉरेन इन्वेस्टर था, वो फॉरेन कंपनी थी और इसीलिए उसका भी डिस्क्लोजर की बात सामने आ रही है। ऐसे में कोई ऐसा नहीं कहा गया कि कोई हिडन कोई एफपीआई रहा है, सबने अपना अपना डिस्क्लोजर किया है। इसके अलावा यह कहा गया कि जो जांच जो मैनिपुलेशन नहीं हुआ है शेयर्स में, इसके अलावा जब ये पूरा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई उसके बाद मार्केट ने बहुत वॉलेटाइल तरीके से बिहेव किया। निफ्टी 50 अंक गिरा, लेकिन वो सिर्फ असर 2 हफ्ते तक रहा। उसके बाद वो असर भी खत्म हो गया और फिर निफ्टी अपनी वापस बाकी वैसी पोजीशन पर आ गया जिसमें वो रह रहा था। तो ये सारी चीजें इस कमेटी की रिपोर्ट में सामने आई है और ये कमेटी ने बिल्कुल डीप जाकर इन्वेस्टिगेशन किया है। 2 महीने का वक्त दिया गया था, 2 महीने में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। 178 पेज की रिपोर्ट बनाई गई है। हालांकि सेबी को लेकर सजेशंस किए गए कि सेबी को एक टाइम फ्रेम बनाना चाहिए जिसमें वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर पाए, जिसमें वो सारी चीजों को लेकर जांच कर पाए, वो जरूर सजेशंस दिए गए हैं। इसके अलावा और भी कई सजेशंस दिए गए हैं कि जो छोटे इन्वेस्टर्स आते हैं उनके लिए क्या किया जाए, क्योंकि अब ऐसी मार्केट ऐसी सिचुएशन में नहीं रही है कि सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो छोटे, जिनकी इनकम कम है लेकिन उसके बावजूद वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उन लोगों के हितों का कैसे ध्यान रखा जाए, इसके लिए उन्होंने अलग अलग कंपनियों से बात की है, सेबी से उस बारे में बात की है। तो इन चीजों को लेकर भी सजेशंस इस रिपोर्ट, ठीक है, यानी गौनिका, अभी जो सबसे बड़ी बात है इस रिपोर्ट से निकल कर आ रही है वो ये कि किसी भी तरीके का कोई मैनिपुलेशन नहीं किया गया है। जो आरोप लगाए जा रहे थे, जो हेराफेरी के आरोप लगाए जा रहे थे, वो हेराफेरी अडानी ग्रुप की तरफ से नहीं की गई है। फिलहाल इस जांच रिपोर्ट से ये तो साफ हो रहा है। निर्णय, जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, इस तरफ भी इशारा किया गया है, तो क्या इसको लेकर भी बातें मेंशन की गई हैं रिपोर्ट में और क्या इसको लेकर भी अब आगे कोई जांच हो सकती है कि क्या ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी और कॉन्स्पिरेसी थी तो इसके पीछे कौन लोग थे? देखिए, ये तो डिटेल में नहीं दिया गया, लेकिन जो पॉइंट मेंशन किए गए हैं रिपोर्ट में उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो पहलू निकल करके सामने आ रहा है। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है, जब प्राइस मैनिपुलेशन के बारे में चर्चा की गई है सेबी सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी द्वारा, उसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि देयर वर शॉर्ट सेलिंग प्रॉफिट मेड बाय एंटिटीज आफ्टर हिंडनबर्ग रिपोर्ट व्हिच नीड्स टू बी प्रोब्ड। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई उसके बाद कई ऐसी एंटिटीज हैं जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग के जरिए जो है प्रॉफिट्स बनाए हैं काफी बड़े पैमाने पर, उसकी जांच होनी चाहिए। यानी ये अपने आप में एक कहीं ना कहीं उस कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करता है पॉइंट, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कम्युनिटी जो है वो इस पूरे मामले को इतना डीप में जांच नहीं कर सकती थी। ये सरकार ही इसकी जांच कर पाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ जब कमेटी ये कह रही है कि जो बेनिफिशियल्स हैं, जो ओनर बेनिफिशियल्स हैं इस कंपनी के, उन सबका जो डिस्क्लोजर किया गया है कंपनी द्वारा, उसको सेबी ने रिजेक्ट नहीं किया है, सेबी ने एक्सेप्ट किया है।
साथ ही जो इल्ज़ाम लग रहे थे कंपनी पे हिंडनबर्ग रिपोर्ट की के बाद कि एक तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंपनी की तरफ से छुपाई गई हैं, अपने जो ओनर्स हैं उनकी एंटिटीज़ को छुपाया गया है, उनकी आइडेंटिटीज़ को छुपाया गया है और गलत तरीके से प्राइस मैनिपुलेट करके जो प्रॉफिट्स हैं वो कंपनी अपने नाम पे कर रही है इलीगल तरीके से। वो सारी बातें जो हैं वो क्लियरली यानी जो सवाल पूछे जा रहे थे, जिस तरीके का एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, उन सवालों के जवाब भी इस जांच रिपोर्ट से मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं इस नैरेटिव को भी झटका लग रहा है जो अडानी के बहाने केंद्र सरकार को घेरने की भी कोशिश की जा रही थी। देवेंद्र पाराशर मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, अगर हम इस नैरेटिव की बात करें तो इस नैरेटिव के लिहाज से, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि अडानी के बहाने सरकार को भी घेरा जा रहा था, केंद्र सरकार को घेरा जा रहा था, अटैक किए जा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, ये कितनी बड़ी राहत अडानी ग्रुप के लिए है, इस पर भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, देवेंद्र से भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये जांच रिपोर्ट सौंपी गई है, इसमें बड़ी बात यह है, सबसे अहम बिंदु यह है कि साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरीके का कोई मैनिपुलेशन नहीं किया गया है, जो एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा था। इसके साथ ही साथ यह भी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि स्टॉक एक्सचेंज को तमाम महत्वपूर्ण जानकारी अडानी ग्रुप की तरफ से प्रोवाइड की गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि शेल कंपनियों को लेकर भी लगातार जो सवाल हैं वो उठाए जा रहे थे, उसको लेकर भी इस जांच रिपोर्ट में तमाम बातें साफ हो गई हैं कि आखिर अडानी ग्रुप किस तरीके से काम कर रहा था और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो असर एक पड़ता हुआ नजर आ रहा था या जो सवाल पूछे जा रहे थे, उन सवालों में कितना दम था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।